नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानमंडल का आज से बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये संभावित है कि इस सरकार का ये अंतिम बजट सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र के पहले ही दिन सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की बातें कही गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 11:30 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दोनों सदनों को संबोधन किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल एनडीए सरकार की आगे की योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट 2025-26 को सदन में पेश करेंगे। सरकार कई राजकीय विधेयक पारित कराएगी। बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पर बहस कराकर उसे पारित कराया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के बाद 7 नए मंत्री सदन में पहली बार उपस्थित होंगे। वहीं राजद एमएलसी सुनील सिंह के सत्र में शामिल होने का पर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है और उनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। आपको बता दें 29 दिनों में इस सत्र में 20 बैठकें होंगी और 28 फरवरी को ही सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर देगी। शनिवार रविवार को ही छुट्टी के बाद 2 मार्च को बैठकें नहीं होंगी। 3 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उसके बाद नीतीश सरकार अपना जवाब देगी। इस बजट में पूरी तरह से हंगामा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और इसमें विपक्ष जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। विपक्ष को बजट सत्र शुरू होने से पहले ही एक बड़े जश्न की मौका मिला है, जिसमें सुनील सिंह की सदस्यता बहाल हुई है। और सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से दोनों, हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सुनील सिंह लगातार ट्रोल करते रहे हैं। ये बातें भी कही जा रही है और इसी को लेकर के उनकी सदस्यता भी गई थी। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध, शिक्षक नियोजन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, नौकरी, रोजगार, महंगाई और अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और विपक्षी दल सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे और ये पूरी प्लानिंग बन चुकी है। आपको बता दें कि संयुक्त बैठक भी हुई और अलग अलग से भी बैठक हुई है। इस बीच एक सबसे बड़ी बात कि सुनील सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर कहा है कि अलोकतांत्रिक तरीके से मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मेरी सदस्यता बहाल की जाए ताकि मैं बजट सत्र में भाग ले सकूं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता वापस हो गई है। गुरुवार तक इसे लेकर विधान परिषद में कोई पत्र जारी नहीं किया गया था। सुनील कुमार सिंह बजट सत्र में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर अभी भी संशय है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट 2025-26 पेश करेंगे। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद 5 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 6 मार्च को बजट पर सरकार का जवाब, थर्ड सप्लीमेंट्री बजट को सदन में रखा जाएगा। वहीं 7 मार्च को बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। 10 मार्च को तीसरे अनुपूरक पर वाद विवाद और सरकार का जवाब लिया जाएगा। तो 11 से 13 मार्च तक बजट 2025-26 में आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और वोटिंग की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 14 से लेकर के 16 मार्च तक होली की वजह से बैठक स्थगित रहेगी। 17 से 21 मार्च तक 2025-26 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और वोटिंग कराई जाएगी। 24 मार्च को विनियोग विधेयक पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर पेश किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि राजकीय विधेयक पास कराए जाएंगे 25 मार्च को और अन्य राजकीय कार्य भी होंगे। 26 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य होंगे और 27 मार्च को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य कराए जाएंगे। 28 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य किए जाएंगे और उसके बाद बजट के समाप्ति की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले ये इतना बड़ा जो विधानमंडल का कार्रवाई है वो अंतिम ही माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि बजट सत्र नहीं होना है और सरकार जो है और बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आज के बाद से हम लगातार आपको सीधे सदन से
जो कुछ भी होगा उसे पहुंचाते रहेंगे और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिरकार पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह की बातें चल रही हैं और क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरह के बयान आ रहे हैं और किस तरह के एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।